जय माता दी। इस बार जब कलश स्थापना हुई तो बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आए। कलश स्थापना के समय क्या करना सही रहेगा, ये मैंने छोटा सा मंदिर अलग से मंगवाया है माता के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो बहुत ही प्यारा है। आप कहीं भी रख सकते हैं, पोर्टेबल है, फोल्ड कर लो, इसको खोल लो, ओपन भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको चाहें तो वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। तो उस तरह हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ, तो गंगा जल का छींटा देकर उसके ऊपर स्वास्तिक ही बनाते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। जैसे कि कलश स्थापना होती है तो सभी उस पर पहले गंगा जल के पवित्र छींटे मारेंगे। जो अगर आप सिंदूर का टीका लगाएं या उस पर स्वास्तिक बनाएं, कोई भी नई चीज़ लेंगे, कलश हो हमारा या फिर छोटा सा मंदिर है, तो हम उस पर ये शुभ लाभ ज़रूर लिखते हैं। तो जैसे कि कलश आप स्थापना कर रहे हों, भी छोटी सी प्रतिमा हो, उसे आप आसन पर विराजमान करें, शुद्ध करें और कलश की स्थापना करेंगे, अखंड ज्योत रखेंगे, तो आपके लिए नारियल बड़ा आवश्यक है। और जैसे कि हम जानते हैं, जब हम कलश स्थापना करते हैं उसके नीचे भी हम या तो रोली से, चंदन से अक्षत डालकर उस पर स्वास्तिक बनाएंगे या फिर अष्टदल कमल बनाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी सी बातें जो हैं बहुत ही ध्यान रखने लायक होती हैं। जब भी हम कलश स्थापना कर रहे हों, उससे पहले हमारे घर में जो भी आपके पास प्रतिमा है, तस्वीर है, फ़ोटो है, कुछ भी है, आप उसको जो है, मेरे पास ये छोटी सी मूर्ति है माता की, तो मैंने जल में गंगा जल पहले ही डाल चुकी हूँ और मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को भी छिड़क कर शुद्ध कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं छोटी सी स्थापना करके आपको दिखा रही हूँ डेमो के रूप में, लेकिन मैं इसी तरह की स्थापना करती हूँ हर साल। अपनी माता को ही मैं पंचोपचार विधि से सारी पंचामृत के द्वारा स्नान करा के और इसकी स्थापना करूँगी मैं। तो जब भी हम इस तरह की स्थापना करते हैं, माता को विराजित करते हैं, तो एक बार विराजित करने के बाद 9 दिन तक इन्हें फिर हिलाना नहीं होता है। आपने ये स्थापित करने के बाद आप फिर 10वीं को, 9वीं को शाम काल शुभ मुहूर्त देखकर तभी इन्हें थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाएं, उसके पहले मत हिलाएं। थोड़ा सा जो अगर आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना होगा कि माता का जो भी है, ये देखिए मैं इसमें शहद डाल रही हूँ और मैंने सारी चीज़ें इसी कटोरी में मिक्स कर ली हैं। और अब मैं माता को इन्हीं चीज़ों से स्नान कराऊंगी, जैसे गंगा जल है, घृत है, दही है, दूध है। दूध आप कच्चा लेंगे तो अच्छा होगा। और इसी तरह सारी चीज़ों से आप जो है माता को स्नान कराने के पश्चात शुभ मुहूर्त देखें। मैंने इस बार बड़े ही अभिजीत मुहूर्त के अंदर ही मैं तो अच्छे से नहलाई देती हूँ माता रानी को, ताकि क्योंकि मैं पूरे साल जब पूजा करती रहती हूँ तो सिंदूर कुमकुम लगाती रहती हूँ, तो सारा रेड रेड हो जाता है। तो मैं इनको ऐसे ही अपना पूजा करती हूँ और थोड़ी सी मूर्ति की स्थापना कर देती हूँ। जी हाँ, इनको आपने स्नान करा दिया है, इनको आप साफ अपना है गीले लाल कपड़ा ले लें, सूती जो भी आपके पास है, उससे इनको साफ स्वच्छ करके पोंछ के सुखा के अच्छे से ड्रेस वगैरह पहनाकर और इनके स्थापित करें। जैसे कि ये इनका छोटी सी जो माता की ड्रेस के साथ में दुपट्टा सा आता है, इनका चुनरी है। वैसे तो हम चुनरी अलग से भी छोटी सी उड़ाएंगे, परंतु थोड़ा सा है, ये छोटा सा आसन है जो इसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। और ये देखिए चौकी बनाई हुई है मैंने, इसके ऊपर छोटा सा आसन है ये, जिसको हम विराजित कर देंगे। ऊपर से माता को
सजा देंगे, थोड़ा सा गले के हार वार पहना के, जो भी आपके पास हो। आजकल मार्केट में सब अवेलेबल है, कुछ नहीं करना आपको। माता रानी के लिए सब बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं। छोटी सी चुनरी है, अब मैं इसको पहना रही हूँ, तो माता रानी देखें ठीक ठाक बैठ जाए। हाँ, हो गया। मुझे लग रहा कहीं माता रानी गिर ना जाए, इसलिए मैं इसको ऊपर से, मैं यहाँ से उठा के ना इसे ऊपर से ही कर दूँगी इसको। इसी में काफ़ी टाइम लग गया आज, क्योंकि इन सब की तैयारियाँ करनी होती है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। क्योंकि पहले जो है पितृपक्ष चल रहा था, तो पितृपक्ष में मैं इस तरह का कोई वीडियो बनाना उचित नहीं समझती, क्योंकि ये सब कार्य जो है पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। अगर हम जो है इस तरह की कलश की स्थापना करें या माता की स्थापना करें, तो ध्यान रखें दिशा जो है उत्तर पूर्व की ओर होनी चाहिए। जहाँ कलश बैठाना हो उस स्थान को भी आप गंगा जल से छींटे मार के शुद्ध कर लें। बहुत ही पवित्र जगह बना ले, चाहे 2 इंच की क्यों ना हो, मिट्टी की रेत डाल दीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। गंगा जल से छींटे मारकर सप्तमृत्तिका भी बनाते हैं लोग, तो कलश बिछाकर स्वस्तिक बनाकर सिंदूर टीका कलश पर रोली बांधें। और माता के, ये मैं इत्र लगा रही हूँ माता को थोड़ा सा, क्योंकि माता को कहते हैं कि इत्र लगाना ज़रूरी होता है। तो अष्टगंध से सब श्रृंगार होता है माता का, सारा श्रृंगार होता है माँ का। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं घट स्थापना करूँगी। घट स्थापना के मुहूर्त ये मैंने जो है 9 ग्रह के स्वरूप 9 सुपारियाँ रख दी हैं। कहते हैं कि माता की जब आप स्थापना करो तो 9 ग्रह को ज़रूर स्थापित करो, और इसमें थोड़े से या तो इन्हीं के ऊपर डाल दीजिए या फिर अलग से रख दीजिए। मैंने अलग से पोटली बना के इस बार रखूँगी, मैं साथ में नहीं रख रही हूँ। तो जो है माता के जो है 9 ग्रहों की 9 सुपारियाँ हो गई हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ जो है माँ के कंट्रोल में ही रहता है। माँ से सिंदूर का टीका लगाएं माता को, चंदन का टीका लगाएं माता को। स्थापना हो जाए तो फिर बारी आती है कलश के लिए। जब हम कलश स्थापना करते हैं, आपको स्वास्तिक बनाना है, अस्तल कमल बनाना है, दोनों ही शुभ होते हैं, आप बना सकते हैं। जिस स्थान पर कलश आपको रखना है उस स्थान का स्पर्श करें आप। मैंने गणेश जी की स्थापना की है। कहते हैं प्रथम पूज्य जो गणेश जी होते हैं विघ्नहर्ता होते हैं, तो इनकी विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति जो भी कहिए, आप इनको ज़रूर स्थापित करें। अगर आपके पास कोई गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो एक आप सुपारी को उससे सुपारी को रोली लगाकर और कलावा पहनाकर भी स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो गोबर की बनाते हैं। कहते हैं आजकल गायों में बीमारियां चली हुई हैं, तो इस वजह से गोबर की नहीं बना रहे हैं, सब कोई भी गोबर यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी, फर्स्ट तो मेरा यही है, तो आप सुपारी से छोटे से गणेश जी मानकर विराजमान कर दें उनको। अब कलश की स्थापना करें। जल भर, अगर आपने जल नहीं भरा है तो जैसे कहते हैं कलश के नीचे सप्त धान बिछा दें, 7 तरह के अनाज बिछा दें, या फिर थोड़े से गेहूँ रख दें, कोई भी अनाज रख देते हैं। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तो चावल रख देते हैं। कहते हैं माता ही है जो प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिलता है वो माता के ही उससे मिलता है। कहते हैं माँ ही है जो प्रकृति है सब कुछ देने वाली। जी हाँ, जिस स्थान पर कलश रख रहे हैं आप उस स्थान को जैसे गंगा जल से पवित्र करने के बाद उसके बाद स्वास्तिक बनाएं या फिर अस्तल कमल बनाएं, फिर थोड़ा सा अनाज रख दें, आप उसके ऊपर अनाज रख दें। और आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप कलश में पानी भर रहे हों, जी हाँ, कलश में पानी भर रहे हों, उस स्थान को जैसे आपने ये कर दिया है, इसके ऊपर ये निराश रख दिया है, अब इस पर कलश रखना है,
इसको हाथ से कलश बैठा रहे हैं, हाथ से स्पर्श करें और मंत्र का जाप करें। ओम भूरसी भूरसी दिदिशि ऋषि विश्वधामा विश्रस्य भुवनस्य धात्री पृथ्वी ही यक्ष पृथ्वी ही द्रवंग हम पृथ्वी ही माँ ही वंग सी है। तो इस तरह से फिर ऊपर से आपने जो भी करना है, जैसे कि पान के पत्ते 7 हो 9 हो 5 हो, जी हाँ, यही गिनती जो है, यही संख्या जो है, गणना जो है शुभ मानी जाती है। बहुत सालों से यही होता जा रहा है। अच्छा, इसके नीचे जब आप अन्न बिछा रहे हों तब भी मेरे पास असल में जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें अपने घर में कलश स्थापना करनी है और अखंड ज्योत रखनी है, तो हम कैसे रखें। तो मैं इसी वजह से इस वीडियो को बना रही हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था इस बार वीडियो बनाने का। मैं बहुत कम वीडियो बना पा रही हूँ। इसको कहते हैं जब इसके नीचे आप ये धान बिछा रहे हैं, या तो सब धान रखें, गेहूं के दाने रखें, जो भी आपके पास है वो आप रखें। अब जब आप नारियल बना रहे हैं, इसको चुनरी ज़रूर पहनाएं, उससे पहले इसको कलावा और स्वास्तिक ज़रूर करें। उस वक्त भी आपने जब इसको कलश को रख रहे हैं आप, तो इसके नीचे धान बिछा चुके हैं, कलश रख रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। गणेश जी हैं मेरे पास, तो वो मैं उनको चिपका रही हूँ। तो भरा है, जल भरते वक्त कहते हैं ना, ओम वरुणस्योत्तम भसी वरुणस्य इसका भूसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतुसदनसी वरुणस्य ऋतुसदमसी वरुणस्य ऋतु सदनमा वरुणस्य सीद। इस मंत्र को बोलते हुए कलश में आप जल भर लें और एक सुपारी कलश के अंदर ज़रूर डाल दें और एक सिक्का डाल दें। जी हाँ, 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये मैंने गणेश जी चिपकाए हैं, मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए चिपका दिया है। अगर आपको भी लगता है तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास ऐसा कुछ हो तो। ये कलावा है, ये कलावा कह रही, अखंड ज्योति की बत्तियां हैं, ये इसी प्रकार मिलती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये पूरी बत्तियां मिलती हैं। इसके अंदर ना पूरे 9 बत्ती आती हैं। ये देखिए अखंड ज्योति की। एक तो हम जैसे कि एक्स्ट्रा रखते ही हैं, उसके माता के अखंड ज्योत के पास एक हम लगाएंगे, एक हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और जैसे कि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो आप यही कर सकते हैं कि हे कलश में पंच देवता दिक्पाल चारों वेद आके विराजमान हो जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और कलश को विराजित करके देवताओं से आप इस तरह की प्रार्थना कर लें। नारियल मैंने लपेट के रखा हुआ है, इसी तरह रखें। नारियल लपेटते हुए भी बहुत से मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन आप मंत्र नहीं बोल सकते तो लाल कपड़े से या चुनरी से कलश स्थापना करते हुए यही करें, प्रार्थना करें कि हे देवी, हमसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना, और जो भी जितना भी बन पड़ रहा है मैं कलश आप या तो तांबे का लें या फिर मिट्टी का बर्तन लें, ये बहुत शुभ माना जाता है मिट्टी का। जब आप इस तरह से जब अखंड ज्योति जलाना स्टार्ट करेंगे तो उसके नीचे भी आप अष्टदल कमल बनाएं, या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बना लें। जी हाँ, मैंने इस पे बनाया तो यहाँ ये सेल्फ ग्रीन है तो आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। आप अष्टदल कमल बनाएं और उसके जो है आप चावल रखें, एक सिक्का भी ज़रूर रखें। और आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने इसी में से एक पत्ती, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था अखंड ज्योति की बनी बनाई पत्तियां मिलती हैं, इसी में से एक ज्योति में ऊपर लगा दी है मैंने, दूसरी मैं इसी में नीचे रख दूंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक काम करें, दूसरा इसी तरह के छोटे छोटे दीपक आजकल बहुत मिल जा रहे हैं, वो कर लें। हो सकता है मैं इसका छोटा सा अलग से एक वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के यही सवाल आते हैं कि हमारी अखंड ज्योति बुझ जाएगी, बत्ती हम ऊपर करेंगे तो कैसे होगा, क्या करेंगे, अखंड जो खंडित हो जाएगी ज्योति, ये होगी। इस तरह की धारणाएं मैंने पहले भी वीडियो में आपको यही बताया है। ईश्वर सब जानते हैं, ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर तो कण कण में विराजमान है। अब जैसे आपने इसको ज्योति को रखा है, तो अब जब आप अखंड ज्योति जलाना प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस तरह ये छोटा सा मंत्र बोलकर
आप अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें। इसकी लौ से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। अखंड ज्योति को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। इसमें अन्न, जौ, चावल, गेहूँ, किसी भी तरह की ढेरी आप रख सकते हैं। अब मैं जो है इसमें बोने के लिए जा रही हूँ, तो ये मैंने देखे 7 तरह के अनाज लिए और मैंने इसमें डाल दिए। ये मैंने जो कहते हैं ना खेतरी, माता की जो जौ बोए जाते हैं, ये 7 तरह के अनाज हैं जो मैंने इस बार इसमें डाले हैं। ये बड़े ही शुभ माने जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी छोटी छोटी मान्यताएं हैं। कहते हैं सब कुछ हमें ईश्वर की और खासकर माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। तो अच्छा, इस मंत्र का जाप करके आप ज्योति को प्रज्वलित कर लें। ज्योति प्रज्वलित आपकी अगर हो गई है तो फिर आप इस तरह से नौराते बोएंगे। नौराते जब बोएंगे आप, तो उसको फिर पत्तों से ढक के किसी वस्त्र से जल छिड़क के डाल दें। अच्छा, एक बात और है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा चारों तरफ फैला कर डाल रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ कम ही पानी डालना है। जी हाँ, अगर अखंड का अर्थ, सनातन धर्म में मान्यता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो अग्नि को साक्षी मानकर ही करते हैं। अग्निदेव को साक्षी मानकर उपस्थिति में उनकी अवश्य ही सफल होते हैं। कहते हैं सारे काम, आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूरी होती है। अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप माना गया है। इसीलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय पूजा को केंद्रीभूत करने के लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसी तरह नवरात्रि में 9 दिनों में महाशक्ति कलश स्थापना के साथ साथ जो है, आप जब मिट्टी के बर्तन में जौ बोते हैं, घर में कहते हैं मिट्टी का बर्तन नहीं है, स्टील की थाली में जौ भर के बोए जा सकते हैं। हिंदू धर्म में जौ बोने की परंपरा बहुत पुरानी है। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करने से पहले इनको जल अर्पित करना जरूरी होता है। इस दुनिया में सबसे पहले आए थे और जौ को कहते हैं ब्रह्मा जी का एक रूप माना जाता है, और इसीलिए घट स्थापना के साथ नवरात्रि में जौ की पूजा भी की जाती है। जौ से कलश की स्थापना भी की जाती है, बताई जाती है। कहते हैं नवरात्रि में जौ जितनी बढ़ती है ना, घर में उतनी ही सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश स्थापना के वक्त मिट्टी के बर्तन में जो जौ बोए जाते हैं, अगर घर में मिट्टी का बर्तन नहीं तो आप किसी भी बो सकते हैं, पर मिट्टी का बर्तन शुभ माना जाता है। और धीरे धीरे ये नवरात्र की फसल जो है बढ़ने लगती है। इसके बाद जवारे प्रतिदिन नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, या फिर दशहरे में, जिसके यहाँ दशहरा मनाते हैं तो उसमें दशहरे में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो नवरात्रि के इन दिनों में ख्याल रखें कि जौ की पूजा की जाती है, जौ को कलश में स्थापित किया जाता है। रबी सीजन की फसल जौ है और इस तरह अन्न का सम्मान करना चाहिए, और इसी कारण जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा का वास माना गया है। हर त्यौहार और हर रीति रिवाज के पीछे अक्सर कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मान्यता छिपी होती है। कहते हैं मिट्टी के पात्र में बोया जाता है जौ, और आप इसके ऊपर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और ये कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहली फसल जो थी वो जौ थी, और इसीलिए जौ को इतनी मान्यता दी जाती है। नवरात्र में बोने के पीछे अहम वजह है, 9 दिनों में कितना बढ़ता है उतनी ही भाग्यशाली